चलो कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? नेक्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करना है, राइट। अभी तक हम लोग सारे ग्राफिकल मेथड हमने डिस्कस कर लिया, और उसके बाद हमारा एल्जेब्रिक मेथड्स में आता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा। मान लो कि दो इक्वेशंस आपको दिए हुए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0. Suppose this is your first equation and second equation है आपका a2x plus b2y plus c2 equal to 0. तो सब्स्टिट्यूशन जैसा कि नेम से ही आपको लग रहा है, तो क्या हम करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, या आप कर सकते हो x को भी y के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कुछ स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है एक्सप्रेस y in terms of x from any one equation, from any one equation, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन आपको ले लेना है, और उसमें उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा होता है, जब y को आपने एक्सप्रेस कर दिया x के टर्म में, तो जिस इक्वेशन को आपने यूज नहीं किया उस इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y obtained from the previous step, obtained from previous step in second equation. अब देखो इक्वेशन जब आप y को x के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो हमारा सेकंड इक्वेशन में सिर्फ x ही बचेगा वेरिएबल, ठीक है। y तो आपका सब्स्टिट्यूट कर दियो ऑलरेडी, तो जैसे सिर्फ x बचेगा तो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, फिर आप उसे सॉल्व कर लो, सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आप सॉल्व करते हो बट वहां पर जब सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक है, तो दोनों साइड आपको क्या सिर्फ कांस्टेंट बचता है, दोनों साइड कांस्टेंट बचता है, और वेरिएबल किसी तरह आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो उस केस में अगर सिर्फ कांस्टेंट है, और देखो जैसे मान लो कि कभी कभी आप देखो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा आ गया 3 इक्वल टू 3 या 0 इक्वल टू 0, तो ऐसा कभी कंडीशन आए तो ये हमेशा ट्रू है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो जब ट्रू स्टेटमेंट है तो इसके सॉल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो किसी भी एक्स के लिए करेक्ट ही होगा, एक्स की कोई भी वैल्यू हो या वाई की कोई भी वैल्यू हो। अगर फॉल्स स्टेटमेंट मेरा आता है, मान लो 3 इक्वल टू 0 आ गया, तो दिस इज फॉल्स, तो इस केस में हम लिख देते हैं डायरेक्ट नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर आया, मान लो सेकंड स्टेप में ही ऐसा आ गया, तो आपको डायरेक्ट ये कर देना है। अब देखो थर्ड स्टेप में जो इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आया सेकंड स्टेप में, उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो। सॉल्व फॉर x from the equation obtained in step 2. स्टेप 2, ठीक है। अब x की जो वैल्यू आई है, ठीक है, x का वैल्यू आ गया, उसे सब्स्टिट्यूट कर दो स्टेप 1 में जो आपकी y की वैल्यू है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x obtained
from step 3 in equation obtained from step 1. Obtained from step 1 to find the value of y. देखो ये क्लियर होगा जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा ज्यादा। अभी क्योंकि कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ स्टेप लिख रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो चलो प्रॉब्लम देख लेते हैं एक दो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। मान लो देखो यहाँ पर आपका दो गिवन इक्वेशंस है, ठीक है। तो दोनों को आप लिख लो, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपका दिया हुआ है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो पहला स्टेप में क्या करते हैं, हम y को एक्सप्रेस कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 7 माइनस 2x। ये मान लो कि आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। अब ये y जो है, हमारी जो वैल्यू आई है x के टर्म में, इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ है क्योंकि उसे हमने यूज नहीं किया है। अगर यहाँ पर आप वो डाल दोगे तो फिर एक ट्रू स्टेटमेंट आ जाएगा फिर आपका, तो इसमें नहीं डालना है, आपको डालना है यहाँ पर, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, the value of y from equation 3 in equation 2। therefore क्या हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स x माइनस 3 टाइम्स y, और y हमारा इक्वेशन 3 से हो जाएगा 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे आप देखो, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। तो 4x माइनस 3 इंटू 7 21 माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको हो जाएगा 10x इक्वल टू माइनस 21 प्लस 1, तो माइनस 20 होगा, और RHS में ले चले जाएंगे तो ये प्लस 20 हो जाएगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, x इक्वल टू कितना हो गया 20 बाय 10 मीन्स 2 हो गया, ठीक है। अब ये x इक्वल टू 2 जो आया है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आइदर आप इक्वेशन 1 में कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, और 3 में कर सकते हो, लेकिन बेटर है क्योंकि हमें डायरेक्ट y फाइंड करना है तो क्यों ना 3 में कर दें हम। ओके, सो सब्स्टिट्यूट x equal to 2 in equation 3, we get y equal to 7 minus 2 times x, तो 7 minus 4 equal to 3 हो जाएगा। Hence x equal to 2 and y equal to 3। आप किसी एक इक्वेशन में 1 या 2 में इसे सब्स्टिट्यूट करके आप दोनों में देख लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। जैसे मान लो इक्वेशन 2 हम लेते हैं, सो 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 2 हो गया 8 माइनस 3 इंटू 3, 8 माइनस 9 इज माइनस 1, और प्लस 1 पढ़ लेते हैं तो दोनों मिलकर के 0 हो जाएगा, ठीक है। सो 0, और RHS भी हमारा 0 है, इट मीन्स हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। ओके, कोई डाउट किसी को? चलो नो सर। ये आप लोग सॉल्व करके बताओ, फिर डाउट नहीं है तो आंसर बताओ मुझे। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है।
Sir, your screen is not showing. May I join the class again? हाँ ठीक है, आप डिस्कनेक्ट करके करो। रिसा, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ओके। अजीत, ये ट्राई करो आप। क्या हो जाता है अजीत, आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है क्या? हाँ सर, बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, चलो ये ट्राई करके आंसर जल्दी से बताओ। सर x 15 है और y -1। x इक्वल टू 15, y इक्वल टू -1। करेक्ट लिखा ना मैंने? 15 इंटू 2 -10। -10। ओके, -10। x इक्वल टू 15, ठीक है। therefore from equation 3 y इक्वल टू -2 इंटू 15/3, तो -10। वेरी गुड। यस सर, सेम है। सेम आया ना? ठीक है। x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू -10, सही है। पुलकित, अब दिख रहा है आपको स्क्रीन? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ये आपका एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। देखो क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो यहाँ क्या करना है, हम लोगों को पहले इक्वेशन फ्रेम करना है, ठीक है। तो दो लीनियर इक्वेशंस आपको फ्रेम कर लेने हैं और उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ हम एज्यूम कर लेंगे कि मान लो आपका दोनों जो एंगल्स है, एक एक्स है दूसरा वाई है। लेट द एंगल्स पी एक्स एंड वाई डिग्रीज, और यहाँ आप एज्यूम करो x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अब देखो दोनों का डिफरेंस जो बोल रहा है सर 81 एंड 99। कितना बोले? 81, 99। ये है यस क्या? यस नहीं, 81, 99 नहीं होगा, गलत है। सॉरी, नहीं सही है, 18 डिग्री का डिफरेंस है, करेक्ट, सही है। मैं 10 डिग्री ले रहा था, ठीक है। x माइनस वाई आपका होगा 18,
और दूसरा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम होना चाहिए आपको 180 डिग्री। अब दोनों को देखो, हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ये तो बाकी फिर किसी मेथड से, जब मेथड अगर नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। चलो, लेकिन हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही डिस्कस कर रहे हैं तो उसी से करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 y इक्वल टू x माइनस 18 हो जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन 3 और सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग y from equation 3 in equation 2, so x plus x minus 18 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिल गया 2x इक्वल टू 198 डिग्री और x इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक है, एक आ गया, दूसरा आपको फ्रॉम इक्वेशन 3 मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 y इक्वल टू 99 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है, ये आपका 81 डिग्री आ गया। Hence the two angles are 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। प्रीशा, आपका भी सेम आंसर आया है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, the taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered। ठीक है, तो दो कंपोनेंट है आपका फेयर में, एक तो फिक्स चार्ज होती है और दूसरा आपका जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो उसके अकॉर्डिंग लगता है। तो 10 किलोमीटर का फेयर दिया हुआ है आपको 105 रुपीज, एंड वही 15 किलोमीटर जब कोई ट्रेवल करता है देन फेयर इज 155 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर हमें फाइंड करने फिक्स चार्जेस क्या होंगे एंड डिस्टेंस, सॉरी चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा। उसके बाद 25 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कोई ट्रेवल करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। ट्राई करो आप लोग। आप लोग पहले इक्वेशन फ्रेम करके मुझे इक्वेशन बता देना क्या है। वर्ड प्रॉब्लम में जो है ना, जिसका थोड़ा इंग्लिश वीक अगर रहा उसको थोड़ा बहुत दिक्कत होने लगता है। जो हिंदी मीडियम वाला है उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपको इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसे कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल इक्वेशन में। हाँ सर, हमें दिक्कत होता है। आप पहले हिंदी मीडियम में थे क्या? हाँ सर, 7 तक थे। अच्छा, 7 तक। हाँ, तो वो दिक्कत होता है, थोड़ा आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको रीडिंग करिए, रीडिंग करने से सुधर जाता है। यस। किसी का इक्वेशन अगर हो जाएगा फ्रेम तो आप बता देना मुझे, सॉल्व बाद में कर लेना आप। क्या करेंगे, है एज्यूम कर लेते हैं फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर।
पहला इक्वेशन 10y plus x equals to 105. 10y plus Yes. x equal to 105. Very Sir, good. second 15x plus y equal to 155. 15y plus x equal to 155. Yes. ठीक है, सर वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं ना x कुछ भी आप x y इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने Yes. जो मतलब यहाँ पर लिया है उसके अकॉर्डिंग लिखा है, क्योंकि मैंने x ले लिया फिक्स चार्ज, तो इसीलिए मैंने x वहां लिख दिया। ओके सर। ठीक है, आप कुछ भी इंटरचेंज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन आ गया और सिंपल सा है, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर यूज करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, यहाँ x आसानी से कर सकते हैं चेंज, तो हम x को ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो x इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया और सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2, यहाँ देखो हमारा हो जाएगा 15y प्लस x, सो 105 माइनस 10y इक्वल टू 155। और देखो यहाँ आपका हो जाएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, तो ये आपका हो जाएगा 50। सो y इक्वल टू 10। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 x की वैल्यू आपको हो जाएगी 105 माइनस 10y, सो 10y मीन्स 100 हो गया, सही है क्या? सो 105 माइनस 10y, ये 10 ही आएगा ना, सो दिस इज 5 रुपीज। मीन फिक्स चार्ज आपके हो गए 5 रुपीज, वेरिएबल चार्जेस 10 रुपीज। तो अगर 10 किलोमीटर करते हैं तो 100 प्लस 5, तो 105, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। और 15 करते हैं तो 150 प्लस 5 155। हाँ सही है, ठीक है। हेंस फिक्स चार्ज is ₹5 and charge per kilometer is equal to ₹10। अब हमें फाइंड करना है चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हाउ मच ही नीड टू पे। सो रिक्वायर्ड चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, इसमें आपका क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज। तो फिक्स हमारा 5 रुपीज है एंड वेरिएबल 25 इंटू 10 हो जाएगा। सो 250 प्लस 5 255 रुपीज। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ? नो सर। ओके, पुलकित आपको डाउट नहीं है ना? पुलकित? नो सर। चलो ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम से हो कि हिंदी मीडियम से हो यार? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, तब तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यस सर। चलो ठीक है। ये एज वाला प्रॉब्लम है, देखो आप लोग ट्राई करो, इक्वेशन मुझे बता देना बस। अच्छा, यहाँ x और y वेरिएबल मैं ही ले लेता हूँ ताकि आप लोग सबका इक्वेशन एक ही लाइन पर आए। लेट 5 years hence age of Jacob will be 3 times that of his son. Ages of Jacob and his son, ages means present age, present ages, present ages of Jacob and his son be x and y years respectively.
अब सभी का इक्वेशन देखो एक ही लाइन पर आएगा। इक्वेशन आप लोग फ्रेम कर लेंगे तो बता देना आप लोग। आया किसी का इक्वेशन? प्रीसा आपका इक्वेशन आया क्या? नहीं सर, 2 मिनट। चलो ठीक है। अजीत इक्वेशन फ्रेम हुआ आपका? चलो देखो करते हैं हम लोग। देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 इयर्स अगो की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो 5 इयर्स अगो जो है, जैकब की एज कितनी होगी? अभी उसकी एज एक्स है। सो 5 इयर्स अगो हिज एज विल बी एक्स, हिज एज वाज एक्स माइनस 5, ठीक है। सन की एज कितनी होगी उस समय? उसके सन की एज अगर अभी वाई है तो उस समय वाई माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। बट 5 इयर्स अगो क्या बोल रहा है कि जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन कर देंगे तो ये दोनों अब इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाएगा और यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो x
-7y और -5 और इधर आपका -35। सो LHS में ले जाएंगे -35 तो +35 हो जाएगा, -5 तो +30 = 0। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब देखो 5 इयर्स हेंस की अगर बात करें, 5 साल के बाद, ठीक है, अभी से 5 साल के बाद, तो प्रेजेंट एज जैकब का x है, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x, और 5 साल के बाद उसकी हो जाएगी एज x + 5। ठीक है, 5 साल के बाद जैकब की एज x + 5, वहीं सन की एज भी हो जाएगी y + 5। बट क्या बोल रहा है कि 5 इयर्स हेंस जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो सन के एज को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जैकब का एज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। यहां से आप सॉल्व करोगे तो x, नहीं इक्वेशन फ्रेम करो, x - 3y + 5 एंड +15 RHS में है तो LHS में -15 हो जाएगा। सो -10 = 0। अब ये दो इक्वेशन आ गए और इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इक्वेशन में? किसी को डाउट है? नहीं? अजीत आपको समझ में आ गया? यस सर, यस। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, किसी एक इक्वेशन से ले लेंगे x को। सपोज फ्रॉम इक्वेशन 1 x = 7y - 30 हो जाएगा एंड दिस इज योर इक्वेशन 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, इक्वेशन 2 एंड 3 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की वैल्यू। ठीक है, इक्वेशन 2 में। सो ये हमारा हो जाएगा x = 7y - 30 और पहले से आपका है -3y - 10 = 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा 7y - 3y, सो 4y = 40। इट मीन्स y = 10। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, x = 7y मीन्स 7 × 10, 70 - 30 = 40। ठीक है, सो 40 आपका हो गया x and y = 10। Hence Jacob's present age equal to 40 years and son's age equal to 10 years। अब देखो, अगर मैं 5 साल बाद की बात करूं तो जैकब का एज हो जाएगा 45 और सन का एज हो जाएगा 15। ठीक है, 15 and 45 देखो 3 टाइम्स हो गया। वहीं अगर 5 इयर्स अगो की बात करें तो जैकब का एज रहेगा उस समय 35, वहीं सन का एज रहेगा 10 - 5 दैट इज 5 इयर्स। तो 7 टाइम्स उस समय भी जैकब था। ओके, तो आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई हो जाएगा। ओके।